ब्रज की धरा एक बार फिर पावन होगी जब आगरा की हवाओं में गूंजेंगे श्री कृष्ण कालीन प्रसंग और लीलाओं का होगा मंचन। 100 वर्ष से चली आ रही परंपरा श्री कृष्ण लीला का एक बार फिर 5 नवंबर को शुभारंभ भव्यता के साथ होगा। आयोजकों की ओर से कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन कर विस्तार से जानकारी दी गई। बल्केश्वर स्थित श्री कृष्ण गौशाला प्रांगण में बने लीला मंच पर श्री कृष्ण लीला समिति द्वारा श्री कृष्ण लीला शताब्दी वर्ष महोत्सव 2024 के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 5 नवंबर से 18 नवंबर तक श्री कृष्ण लीला शताब्दी वर्ष महोत्सव का आयोजन रहेगा। प्रथम दिन मुकुट पूजन के बाद गणेश जी की सवारी वाटर वर्क से बिलनगंज, दरेसी, कचहरी घाट, रावतपाड़ा, जोहरी बाजार आदि क्षेत्रों से निकाली जाएगी। मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मुकुट पूजन करेंगे। महामंत्री विजय रोहतगी ने बताया कि इस बार महोत्सव 14 दिवसीय रहेगा। 6 नवंबर से कंस की दुहाई के बाद 7 नवंबर से लीला मंचन आरंभ होगा। भक्त और भगवान की लीलाओं का मंचन भी पहली बार मंच पर किया जाएगा, जिसमें कालेखाम, मदन मोहन लील, नरसी भात आदि लीलाएं होंगी। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को टी सीरीज फिल्म गायक भजन संध्या की प्रस्तुति देंगे। 18 नवंबर को हवन पूजन के बाद स्वरूपों को विदा किया जाएगा। जय जय श्री राधे। इस वर्ष श्री कृष्ण लीला महोत्सव 100 वर्ष पूरे किए हैं और 1924 से ये महोत्सव लगातार मंचित होता चला आ रहा है और 1938 से यहाँ आप बैठे हैं इसी प्रांगण में 1938 से ये लीला यहाँ पर होती चली आ रही है। विशेष महत्व है इस वर्ष इस 100वें वर्ष का और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे आगरावासी, क्योंकि ये ब्रज की लीला कहलाती है, हर्षोल्लित हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद का महसूस कर रहे हैं कि इस शताब्दी समारोह को मनाने में 5 तारीख से ये प्रारंभ हो रही है। 5 तारीख यानी कल गणेश जी की सवारी के साथ और 18 तारीख को सुबह हवन के साथ इसका समापन विधिवत होगा। यहाँ पर इस बार कुछ हमने चेंजेस किए हैं। जो श्री राम शर्मा निमाई जी के नेतृत्व में जो लीला कई वर्षों से होती चली आ रही थी, इस बार वृंदावन के ही आदरणीय प्रदीप ठाकुर जी के नेतृत्व में ये लीला का मंचन यहाँ पर किया जाएगा और 17 तारीख को भजन संध्या जो टी सीरीज के हैं पंडित मोहन शर्मा, उनकी भजन संध्या का आप आनंद ले सकेंगे। इस बार कोई लीलाओं में परिवर्तन भी हमने किया है, जैसे काले खां की लीला होगी, नरसी का भात है, भगवान का प्राकोत्सव है और भी कई नरसी का भात सरी की कई लीलाएं एक ऐसी हैं जो इस बार कुछ नई आपको देखने को मिलेंगी। इस बार झांकियां भी बड़ी सुंदर सुंदर आपको शोभा यात्रा में जो 15 तारीख को होगी वो देखने को मिलेंगी। 11 तारीख को अन्नकूट का यहाँ पर कार्यक्रम होगा और एक बड़े भव्य भगवान जी गोवर्धन महाराज की यहाँ पर जो अन्नकूट बनाया जाता है, जो भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है उस पर अन्नकूट किया जाएगा, प्रसादी वितरण होगी। मैं सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ और इस लीला के लिए मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आएंगे, आनंद लेंगे और प्रसादी प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे। प्रशासन से हमने अपील करी है कि हर वर्ष वैसा एक परमिशन की जो एक प्रक्रिया है वो हमने ले ली है और प्रशासन से हम ये चाहते हैं, नगर निगम से, खासतौर से यहाँ का रोल नगर निगम का ज़्यादा रोल है कि सफाई की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, एक स्वचालित जो टेम्परेरी अस्थायी टॉयलेट्स हैं उसकी व्यवस्था। गौशाला प्रशासन से भी हम जो जहाँ स्पीड ब्रेकर लग गए हैं, जैसे रथ निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, हमने उनसे अनुरोध किया है कि भाई उसको अस्थायी रूप से हटा लें। उन्होंने वादा किया है कि अभी 2 घंटे के अंदर हम हटा लेंगे। अगर वो नहीं हटे तो कोई ना कोई 100% ये भीषण हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर इतने बड़े लगे हुए हैं कि रथ निकलने में और 45 झांकियाँ जब यहाँ से होंगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रथ ना हिलें या कोई दुर्घटना ना होने पाए। मैं गौशाला सोसाइटी से विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अस्थायी रूप से इन 18 तारीख तक इन अतिक्रमणों को हटा लें, हमारा सहयोग करें, करते आएँ। पिछली बार जहाँ सांड घुस गए थे तो कई लोग, एसपीसी मघेश साहब बड़ी मुश्किल से बचे हुए थे, हमने उनको बचा लिया था, यहाँ से एकदम निकल के भागा। तो इस ओर थोड़ा सा वो सहयोग करें। वैसे प्रशासनिक जो उच्च अधिकारी हैं गौशाला के, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। लेकिन और भी हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृषि लीला भी, गौशाला भी वही है, कृषि लीला से कनेक्टेड है, वो सहयोग करें। प्रशासन, खासतौर से फायर ब्रिगेड, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, कभी वो आते हैं कभी नहीं आते हैं। अगर कोई बात हो गई, यहाँ पर बहुत ज़रूरत है फायर ब्रिगेड की, हमने डीएम साहब को भी पत्र लिखा है, फायर ब्रिगेड ऑफिसर को भी हम डीएफए को पत्र लिखा है। कृष्ण लीला महोत्सव में
सभी आए हुए प्रेस वालों का स्वागत करता हूँ। कृष्ण लीला महोत्सव 5 नवंबर से और 18 तक का है। 5 को गणेश जी की सवारी निकलेगी, 6 को कंस की दुहाई है और 11 तारीख का अन्नकूट का प्रोग्राम है। उसमें प्रसाद सबको बैठ के खाना है। 1000-1200 आदमियों का होता है, ठीक है, और बाहर भी बंटता है। इसके बाद मेन सवारी 15 तारीख की है। इसके अंदर करीब हमारी 45 से 50 झांकियाँ होंगी। 5 रथ हमारे यहीं तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर 1 महीना पहले वर्कशॉप चालू हो जाता है, जो 8-10 कारीगर बराबर लगे रहती हैं। और इसके बाद में द्वारकापुरी यहीं होगी। उसके बाद में भजन संध्या। जय श्री राधे। इस कृष्ण लीला शताब्दी वर्ष महोत्सव में मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस सब चीज़ों को। प्रभु के काम में जरा सा भी अगर आपका एक भाग आ जाए तो आप समझिएगा आपका जीवन का एक कोई सार बना है। ये शताब्दी वर्ष जो है, इसको हम सब जने मिलकर हर घर से, हमारा आग्रह है आपके चैनलों के माध्यम से, हर घर से हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति जो नष्ट हो रही है उसको देखने के लिए सबको एकत्रित होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में भाव आए, हमारे बच्चों को पता चले कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की थी, उनके बारे में क्या क्या हुआ था। तो ऐसा ही एक पूरा, जैसे रामलीला है, कृष्ण लीला है, ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हमारे समाज को, हमारे धर्म को इसे बचाए रखे। इस बार 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1924 में ये स्टार्ट हुई थी, आज 1924 आ गया, 2024 आ गया। ये 100 वर्ष पूरे हो गए। इतना महत्वपूर्ण योगदान हमारी पूरी टीम का। मैं तो खैर अभी बहुत छोटा हूँ, जब मैं बच्चा था तब इस प्रांगण में आता था, जब इसमें यहाँ नीचे लीला होती थी और हम लोग अगल बगल में बैठ के इस पूरी लीला को देखा करते थे। मैं तो तब से इस लीला का आनंद ले रहा हूँ जब छोटा था, और आज इस लीला का कार्यभार थोड़ा सा मुझे मिला है, इसका मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आप सबके चैनल के माध्यम से सभी लोग यहाँ सुरक्षित रूप से देखने आए, आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मीडिया से पधारे हुए सभी भाइयों को जय श्री राधे। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि मैं शेखर गोयल गत वर्ष से कार्यक्रम संयोजक के रूप में ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ हूँ, और इस बार हम सभी मिलकर शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आनंदपूर्ण और बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने आपको बताया कि 5 तारीख से लीला शुरू हो रही है और 18 को हमारा हवन वगैरह होकर समापन होगा। बीच में जैसे अन्नकूट प्रसादी है 11 तारीख की, 15 तारीख का अपनी बलराम कृष्ण जी की शोभा यात्रा है, वो सभी का है। तो मेरा तो सभी शहरवासी, नगरवासियों से, जो भी इसको देख रहे हैं, सभी से आग्रह है कि सब परिवार पधार कर लीला का आनंद लें, जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी जो कि इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे भी इस बारे में जानकारी मिले और हमारे सनातन धर्म आगे और जानकारी फैले और सभी लोगों को। आमंत्रण पत्र विमोचन के साथ वरिष्ठ पत्रकार आदर्श नंदन गुप्ता द्वारा संपादित पत्रिका लीलांजलि का विमोचन भी किया गया। पत्रिका में दैनिक आयोजन की सारणी दी गई है। इस अवसर पर गिरिराज बंसल, संजय गर्ग, लीला संयोजक शेखर गोयल, ब्रजेश अग्रवाल, केसी अग्रवाल, तनुराग गोयल, नरेंद्र अग्रवाल, अशोक गोयल, अनुप गोयल, प्रभात रोहतगी, विष्णु अग्रवाल, राधे राधे, कैलाश खन्ना, विनीत सिंघल, आशीष रोहतगी, राजेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र चौधरी, तनु गुप्ता आदि उपस्थित रहे।